ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। आप जानती हैं कि सेक्रेटरी की जॉब काफी मुश्किल होती है, अक्सर देर हो जा करती है, रात भी हो जाती है कभी कभी। आप क्या इतनी लेट तक रुक सकेंगी? नहीं। फर्ज करें हम आपको ये जॉब दे दें, तो तब भी ये चादर अपने सर पे ओढ़ के आया करेंगे। मैं दुपट्टा पहन लिया करूंगी। चले, शुक्र है, हमारी एक तो रिक्वायरमेंट पूरी की है आपने। आरिफ साहब। जी सर। आप इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। श्योर सर। आज से आपको ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप किया करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे सोशल वर्क का शौक है। यकीनन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। समझ आ गई। अच्छा, क्या समझ में आया आपको? कि आपको सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। वाकई आप मेरी बात समझ गई। इनका तारुफ तो करा दीजिए। ये हमेशा है, सर ने इन्हें असिस्ट करने के लिए रखा है। बस यही तो ऐश है नबील के। रमेशा, लाइट बंद करो और सो जाओ। बहुत देख ली है घरों की तस्वीरें, रखो इसको। 2 मिनट। जल्दी करो। यार वैसे तू बड़ा ही घटिया इंसान है। हाँ, जितना भी कमी और घटिया हो जाऊं, तुमसे 1 डिग्री कम ही रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? क्या कहा मेरे बारे में रबिया से? कि मैं एक फ्लर्ट। हाँ, क्या कुछ तो लिहाज कर लेता, तेरा भाई हूँ। अच्छा, तो भाइयों ने का मतलब थोड़ी कि मैं तेरे बारे में झूठ बोलता फिर। वैसे भी मेरे पीछे पड़ी हुई है अपनी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारी शादी करवाने के लिए। बाद में तुम कोई मसला पैदा करते, सारी मुसीबत मुझे आ जाती, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया उसे। लेकिन मुझे लगता है उस पर कोई खास असर नहीं हो। तो फिर क्या फायदा था इतनी बुराइयां करने का? बस मेरा ज़मीर मुतमईन हो। तुम बस सारी उम्र अपना ज़मीर ही मुतमईन करते रहना। वैसे तूबा बुरी लड़की नहीं है, तुम्हें गौर करना चाहिए। गौर तो मैं हर लड़की पे करता हूँ, लेकिन शादी हर लड़की से नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती तुम इस तरह की बात करते हो? ऐसी शर्म वाली कौन सी बात कर दी मैंने? ये बात मैं रबिया को बताऊं ना, वो और उसकी दोस्त दोबारा तुम्हारी शक्ल भी ना देखें। रियली? बता के देख लो। बहुत बेशर्म हो तुम। मुझे तो तरस आता है उस लड़की पर जो तुम्हारी बीवी बनेगी। सिर्फ तुम ही हो जो तरस खाओगे, वरना बाकी सब तो रश करेंगे उसको। अच्छा, ऐसी भी क्या रश्क वाली बात है? खुद ही देख लेना। आइडिया बुरा नहीं है। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा मेरा आइडिया, इसलिए तो शेयर किया तुम्हारे साथ। कपड़ों की डिजाइनिंग में तो मुझे भी बड़ी दिलचस्पी है। आजकल ये बड़ा कामयाब बिजनेस समझा जाता है। एक बुटीक बना लो, अमेरिका और यूरोप में क्लाइंट ढूंढ लो, दोनों बिजनेस चमक जाते हैं। बस जरा बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैं नबील से बात करती हूँ। नबील पार्टनरशिप कर ले हमारे साथ। इन्वेस्टमेंट उसकी, मेहनत हमारी, और प्रॉफिट आधा आधा।
और इस कारोबार में कुछ सालों भी नहीं लगेंगे। मेरी अपनी कितनी फ्रेंड्स है जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है। उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, मैं नबील से बात करती हूँ, क्योंकि ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा है। बस अब जब तक नबील की शादी नहीं होती तो नायाब हर दूसरे दिन यहाँ चक्कर लगाती रहेगी। और तैयबा को देखें, हर दूसरे दिन अपनी बहन को बुला के यहाँ बिठा लेती है। और देखा है नबील कैसे प्रोटोकॉल देता है। नबील तो हर एक को इसी तरह का प्रोटोकॉल देता है, खामखा खुशफहमी पैदा कर देता है दूसरे के दिल में। मम्मी उसको तो आप छोड़ ही दें, वो तो शुरू से ही ऐसा है। लेकिन तैयबा को खुद कुछ शर्म करनी चाहिए। जब उसे पता है कि हमारा उसकी फैमिली में एक और रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं है, तो उसे खुद ही कुछ सोचना चाहिए। अगर नबील राजी हो भी गया तो मैं तो ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। सिर्फ तुम्ही को एतराज है इस रिश्ते पे? मैं खुद कभी नायाब को अपनी बहू ना बनाऊं। मेरी तो ख्वाहिश है कि नबील वो रबिया की दोस्त तूबा नहीं है, उसके साथ शादी के लिए रजामंद हो जाए। बड़ी अच्छी लड़की है और खानदान भी बहुत अच्छा है। रबिया बड़ी तारीफें कर रही थी उसकी। मम्मी रहने दे रबिया की तारीफों को, आपने तो कुछ ज्यादा ही उसको सर पे चढ़ा दिया है। अब तुम्हें क्या मसला हो गया? तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी रबिया से। हाँ दोस्ती तो है, लेकिन जीशान से निकाह क्या हो गया? वो तो बड़ी ओवर होती जा रही है तब से। जुम्मा 4 दिन तो हुए उनके निकाह को, क्या ओवर होगी वो? आपको तो वो वैसे ही इतनी पसंद है कि आपको कहाँ उसकी कोई बात बुरी लगेगी। अब जब भी वो मुझसे फोन पे बात करती है तो जीशान की गाड़ी के किस्सों के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। जीशान भी इतना बेवकूफ है कि उसको अपनी गाड़ी भेज दी है और वो तबाह करती फिर रही है अपनी दोस्तों के साथ। उन दोनों की चीज है, करने दो जो करते हैं, हमें क्या। वैसे कल वो यहाँ लाई थी अपनी गाड़ी, बड़ी खुश थी। हाँ तो क्यों नहीं खुश होगी, उसकी तो लॉटरी निकल आई है। अब तुम दिल बुरा मत करो अपना, जरा टाइम दो। नबील ने तो फिर गाड़ी बदल लेनी है, फिर मैं कहूँगी वो गाड़ी तुम्हें दे दे। रहने दे मम्मी, आपके वादों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको गाड़ी मुझे देनी होती ना तो आप यही वाली दे देती। आलिया, मुझे बहुत डर लग रहा है वहाँ। लो, डरने वाली क्या बात है? मुझे तो ये बहुत मजे का खानदान लग रहा है। मुझे तो ये सोच के खुशी हो रही है कि तुम्हारा बॉस खैर शादीशुदा है और जी भर के अमीर भी है और शक्लो सूरत भी अच्छी है। लेकिन अगर शक्लो सूरत बुरी भी होती ना तो कोई बात नहीं थी। अब फैक्ट्री का मालिक है, बुरी शक्ल की तो रियायत देनी पड़ती है। मुझे वहाँ नौकरी नहीं करनी। पागल हो गई हो क्या? मेरे 1000 रुपए डुबोने वाली बात मत करो। मैं कहीं और नौकरी करूंगी और वहाँ से 1000 रुपए तुम्हें दे दूंगी। आलिया, अम्मा तुम्हारा गला दबा देंगी। उन्होंने तो कमेटियां भी डाली हुई हैं तुम्हारे 10,000 रुपए की। अब 10,000 की नौकरी और कहाँ मिलती है? मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि नौकरियां तो बाहर बट रही हैं कि एक गई और दूसरी फटाफट मिल गई। वहाँ का माहौल नहीं अच्छा। आलिया, अगर तुमने अम्मा से ये बात कही ना तो तुम्हें पता है वो क्या कहेंगी? बाहर का माहौल ऐसा ही होता है। अब क्या दुनिया की सारी औरतें इस माहौल की वजह से घर में बंद होकर बैठ जाए? इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए बस। इतनी अच्छी तुझे नौकरी मिली है और उसकी कदर ही नहीं है। अरे लोग तरसते हैं ऐसी नौकरियों को, और वैसे भी अल्लाह को कुफराने नेमत पसंद नहीं है। अम्मा मैं तो इसे समझा रही थी लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। देखो बेटा मेरी बात सुनो, इस तरह इंसान में एतमाद पैदा होता है? तू बस अपना काम कर, तुझे क्या लगे कि कोई अच्छा है या बुरा। और वैसे भी तुझे तो 1 हफ्ता हुआ है नौकरी पर जाते हुए, तुझे कैसे पता चल गया कि सब बुरे हैं? हैं? देखो इसको। लो, सुन लिया?
मुझे तुम्हारी भी समझ में नहीं आती। हर बात नबील को बताने की क्या जरूरत है तुम्हें? उसने तुम्हें ये भी बता दिया। एक तो तुम दोनों भाइयों से बात करना मुसीबत होता है, मजाल है कोई बात राज रख लो तुम दोनों। फौरन एक दूसरे से बात कर लेनी होती है तुम दोनों ने। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बात टालने की कोशिश मत करो। यार मैं कब बात बदल रही हूँ? अब देखो तुमने मुझे इतना डराया है उसकी अफेयर्स की बात मेंशन कर करके कि अगर मैंने उससे पूछ लिया तो क्या बुरा किया। मुझे यही बात अच्छी नहीं लगती। जो बात हमारे दरमियान हो उसे हमारे दरमियान ही रहना चाहिए। माना तुम्हारी नबील के साथ बेतकल्लुफी है और दोस्ती भी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसे हर बात बताओ। एक तो तुम मुझे बड़ा बोर करते हो अपनी ऐसी बातों से। नबील को देखो, उसको कभी कोई परवाह नहीं होती। रबिया, तुम्हें हर बात पे मुझे नबील की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मैं नबील नहीं हूँ, मैं जीशान, और मैं जीशान के तौर पर ही खुश हूँ। मुझे नबील बनने का कोई शौक नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुमने नबील से बात की तूबा के बारे में? कर चुका हूँ और बेहतर है तुम खुद भी कर लो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि वो क्या सोचता है। ठीक है, कर लूंगी मैं बात। तुमसे मुझे यही तवक्को थी। रबिया, रबिया, क्या मुसीबत है यार। अच्छा खाला, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये तूने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? अरे 2 दिन पहले तो ठीक था तेरा हुलिया, ये 2 दिन में क्या हो गया? ऐसे लग रहा है जुमे की नमाज पढ़ने जा रही है। ऑफिस जाकर ठीक कर लूंगी, रास्ते में यही सही है। वो लोग घूरते हैं। अच्छा चल ठीक है, दफ्तर जाके जरूर ठीक कर लेना, ऐसा ना हो कि तुझे नौकरी से ही निकाल दें। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ बस यही ठीक है, इसी तरह रहा करो ऑफिस में। ना तुम अच्छी लगोगी ना तुम्हें कोई मसला होगा। और सुनो, आयशा आ भी जाती है ना तो उसकी बातों पे ध्यान मत देना, उसको तो बीमारी है हर एक को स्टाइलिश बनाने की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम्हें एक बात बताऊं, इनकी शक्ल बिल्कुल मेरे ख्वाबों की शहजादी की तरह है। मैं जब भी इनको देखती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ कौन सी खुशकिस्मत लड़की होगी जिनकी इनके साथ शादी होगी। खुशकिस्मत? हाँ, लगता है नबील सर मुझे बुला रहे होंगे। हेलो सर। को भेजना मेरे कमरे में। ओके सर, तुम्हें बुला रहे हैं।
सर तुम्हें बुला रहे हैं। ये आपके हुलिये में रिवर्स गियर क्यों लग गया? आपने कहा था ना आप दुपट्टा पहन लिया करेंगी, तो फिर ये दुपट्टे से चादर क्यों? खाला ने मना किया। ऐसी, लेकिन पिछले हफ्ते तो उनको कोई एतराज नहीं था। पिछले हफ्ते वो घर पर नहीं थी। चले ठीक है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरे पास फोन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? तो ले ले। खाला को पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऑफिस वालों को इमरजेंसी में आपसे राब्ता करना पड़े तो कैसे करेंगे? मेरी खाला की बेटी के फोन पे राब्ता कर सकते हैं, उसके पास फोन है। और खाला को अपनी बेटी के पास फोन पर कोई इतराज नहीं? जी कुछ नहीं। चले खाला की बेटी का ही नंबर दे दें। क्या कह रहे थे नबील साहब? नंबर मांग रहे थे। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, जरा अच्छा आदमी नहीं है ये। कहीं तुम अपना नंबर तो नहीं दे आई? मेरे पास तो नंबर ही नहीं। अच्छी बात है, और रखना भी नहीं। मगर मैंने अपनी खाला साथ बहन का नंबर दे दिया। इतनी बड़ी बेवकूफी की है तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अब आएंगे ना फोन पे फोन, तो तुम्हें पता चलेगा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी चल रही है। और डिग्री मिलने में कितना टाइम है? 6 महीने तक। ग्रेट, यानी 6 महीने बाद तुम्हारा मास्टर्स पूरा हो जाएगा। या बेटा कुछ और लो ना, प्लेट तो बिल्कुल खाली है तुम्हारी। बस अंकल इतना ही खाती हूँ। डाइटिंग कर रही हो क्या? हालांकि तुम्हें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो सारी लड़कियां डाइट कॉन्शियस हैं। सबको अपने फिगर और डाइट का बहुत ख्याल है। अच्छी बात है। देखिए, जब किसी का मेहमान हो और दूसरे के घर में हो तो ये तकल्लुफात और ये एहतियातें छोड़ देते हैं। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं अंकल, मैं तकल्लुफ नहीं कर रही। मैं तकल्लुफात की बिल्कुल भी कायल नहीं। वो तो हमें तैयबा से ही पता चल गया था। नबील, इसको तो शुरू से ही कम खाने की आदत है, फोर्स करके खिलाना पड़ता है। तो आज भी इसको फोर्स करके खिलाए ना। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब तक नायाब यहाँ हैं, इसकी फेवरेट डिशेस हमीद से बनवाएं। तुमने कहा था ना तुम्हें चाइनीज अच्छा लगता है। हमीद बहुत अच्छा चाइनीज बनाता है। हाँ, चाइनीज तो वाकई मुझे बहुत पसंद है। गुड। मम्मी, कल नायाब के लिए चाइनीज बनवाएं। ये अच्छा किया तुमने। किसी और को भी देना हो ना तो दे दो मेरा नंबर। लेकिन तुम्हारे बॉस ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा था कि कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करेंगे। लो, ये क्या बात हुई? इंसान इमरजेंसी के बगैर भी तो फोन करता है, गपशप के लिए। सुनो, तुम्हारे पास उनका नंबर है? नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने उनको सही नंबर दिया है कि नहीं? इंसान एक मिस कॉल दे देता है, मैसेज कर देता है कि दूसरे को तसल्ली हो जाए। सुनो, कल जब तुम जाओ ना तो उनसे कह देना कि मैं तो कभी ना कहूं। हाँ, बड़ी मुंहफट है।
बिलाल भी फोन नहीं कर रहा, बास भी फोन नहीं करना, क्या मुसीबत है? ये वलीद भाई कहाँ है? इतनी रात होगी अभी तक आए नहीं। उसका तो ये रोज का काम है। ढेरों दोस्त बनाए हुए अपनी तरह के निकम्मे, हर रोज किसी न किसी के घर बैठे होते हैं। आप पिछली दफा बता रही थी कि उन्होंने ये आदत कम कर दी है। हाँ, खुशफहमी थी मेरी, लेकिन पुरानी आदतें बदलती कहाँ हैं। जब नबील ने समझाया था तो कुछ महीने के लिए ठीक हो गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पुरानी रूटीन पर आ गया। मैं तो सोचती हूँ अगर नबील ना होता तो आप वलीद भाई की इन आदतों के साथ इस घर में कैसे रहती, वो भी तब जब वो टिक कर कोई काम नहीं करते। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम नबील की बीवी बनकर इस घर में आ जाओ। अगर कोई और लड़की आ गई तो पता नहीं नबील को हमारी परवाह रहेगी या नहीं। हाय, शुक्र है अल्लाह का, मेरे सर से सारी जिम्मेदारियां उतर गई। बेटियों के रिश्ते अच्छी जगह तय हो गए। शुक्र है अल्लाह का। अब बस साजिद रह गया, लेकिन जब तक तीनों बेटियों को रुखसत नहीं कर लेती, साजिद की मंगनी मैं कहीं नहीं करने वाली। अरे जैसी मंगनी होती है, बहनें तो नजर नहीं आती, बस मंगेतरों के फरमान नजर आते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अरे मंगनी होते ही मंगेतरों को तोहफों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं तो ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो अपनी कमाई किसी पर भी लुटाए। जैसी तीनों बेटियों की शादी करूंगी, इसकी अच्छी जगह रिश्ता देखकर अपनी बहू को ले आऊंगी अपने घर। मैं सोच रहा था कि अब रोमेसा का भी रिश्ता तय कर देते। मोहल्ले में एक दो लोगों ने बात की है मुझसे। अरे मोहल्ले वालों से कह दो साफ साफ, अभी मैंने रिश्ते तय किए, शादियां नहीं कर दी। और मुझे एक बात तो बताओ, ये मोहल्ले वालों को क्यों इतनी फिक्र होगी रोमेसा की? बात तय करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अरे अभी नौकरी शुरू की है उसने, नौकरी तो करने दो उसे, इन चक्रों में मत डालो। अगर हमने कहीं रिश्ता तय कर दिया और ससुराल वालों ने शादी की जल्दी डाल दी तो क्या करेंगे? रिश्ता तोड़ते फिरेंगे। और वैसे भी रोमेसा की कौन सी इतनी उम्र गुजरती जा रही है? खबरदार ऐसी बात दोबारा की तुमने। अच्छा सुनो तो सही, तुम छुट्टी लेके आ सकते हो? खैरियत, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? हाँ बस समझ लो इमरजेंसी ही है। तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना? बस यार, मैंने तुम्हारे मशवरों और नसीहतों पर गौर करना शुरू कर दिया है। सोच रहा हूँ मैं भी शादी कर ही लूं। क्या मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, आई एम सीरियस। आई डोंट बिलीव इट। वेल यू बेटर बिलीव इट। तू बस है। अरे नहीं, नायाब से। अरे नहीं यार। तो फिर किससे? अरे इसलिए तो बुला रहा हूं तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो मैं छुट्टी लेके भी आ सकता हूँ, बल्कि कल ही आ जाता हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, बस अपने काम निपटाओ और फिर आ जाना। और सुनो, फिलहाल रबिया से इस बात के बारे में जिक्र ना करना। रबिया से कुछ कह के मुझे अपना सर नहीं तुड़वाना, वो पहले ही मुझसे बहुत नाराज है। ओके बाय। फोन आया? किसका? नबील साहब का। और किसका? नहीं, लेकिन आएगा। और जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, लिफ्ट बिल्कुल नहीं करवानी। हेलो सर। ओके सर, तुम्हें बुला रहे हैं सर। मुझे? और किसे? सर फिर मैं जाऊं? हाँ बस यही है।
ये फिर भेज देना आप। सुने, ये क्या है? खोल के देख ले। ये फोन। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ताकि ऑफिस आपसे राब्ते में रह सके। लेकिन मेरी खाला को कह देना कि ऑफिस में हर वर्कर को फोन मिलता है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मुझे दिखाओ। इतना महंगा मोबाइल, कम से कम 50,000 का होगा। हमें तो आज तक इतना महंगा मोबाइल नहीं मिला। 50,000? हाँ, 50,000 का होगा। नबील साहब यही करते हैं, इतने महंगे महंगे तोहफे देते हैं और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ना। क्या? हेलो, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कहीं बाहर हो क्या? हाँ मैं राइडिंग करने आया था। तुम और तुम्हारे घोड़े अजीब अजीब शौक पाले में तुमने भी नबील। तुम्हें क्या मसला है मेरे शौक से? मुझे क्या मसला होगा, बस तुम्हें थोड़ी बचत की भी आदत डालनी चाहिए अपने आप को। खुदा ना खास्ता बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो जितने खर्चात तुम्हारे हैं तुम्हें तो मसला पड़ जाएगा। मेरा बिजनेस तुम्हारी सैलरी की तरह नहीं कि जेब कट गई तो महीना भर लोगों से उधार करके गुजारा करूं। अब एक बार जेब कटी थी तुमने तो उसका मजाक बना लिया। यार तुम ये सोचो, जो पुलिस वाला अपनी जेब की हिफाजत नहीं कर सकता वो शहर की क्या हिफाजत करेगा? मैं शहर को अपनी जेब में डाल के नहीं फिरता और तुम ये चुगते लगाना छोड़ दो मुझे। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तुम्हारी इसी क्वालिटी पे तो फिदा हैं हम। अच्छा बस करो। अच्छा तुमने फोन कैसे कर लिया? इस वक्त तुम ऑफिस में नहीं हो? हाँ लेकिन कल रात जो तुमने मुझे बात बताई वो कुछ हासिल नहीं हो रही मुझे। मुझे अंदाजा था। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। रमेशा शॉपिंग करके आए, देखो। मैं बाद में देख लूंगी। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। तू जरा जा देख तो सही क्या मामला है। मैं जाके देख, रखना संभाल के। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं।
इसमें क्या है? हाय मैं मर गई। तुमने फोन खरीद लिया? आलिया, मैंने नौकरी नहीं करनी। इतना महंगा फोन किसने दिया? बॉस ने। इतना शानदार फोन। मैं बिलाल को कह कह के थक गई कि मुझे एक नया मॉडल खरीद दे, लेकिन उसने कहा मेरी कोई बात सुननी है। क्यों दिया नबील ने ये फोन? उन्होंने ऑफिस से राब्ते के लिए दिया है, जरूरी कामों के लिए। ऑफिस के बाकी लोगों को भी फोन मिलता है। अम्मा, 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 देखो तो ऑफिस वालों ने रुमैसा को क्या दिया है। दिखा, ये कितने का होगा? ये 40-50 का तो होगा ही। मैं तो कहती हूँ बेच देते हैं। वैसे भी इतनी महंगी चीज साथ लेकर फिरना ठीक नहीं है, और आजकल के हालात तो तुम लोग जानते हो। अम्मा, ऑफिस वालों ने मुस्तकिल थोड़ी दिए, अब किसी भी वक्त वापस मांग सकते हैं, फिर हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन अम्मा तेरी ये बात कि इतनी महंगी चीज लेके घूम फिरना नहीं चाहिए, ये बात मेरे दिल को लगी। अब आखिर इतनी चोरियां हो रही हैं, कोई भी किसी वक्त छीन सकता है। हाँ ना? दिखा तो दे, नहीं ले रही। देख, ये लो। ये क्या? मैंने इस फोन की सिम इसमें डाल दी और इस फोन की सिम इसमें। अम्मा कह रही थी कि तुम इतना महंगा फोन अगर बाहर लेके जाओगी, किसी ने छीन लिया तो, इसलिए अब तुम अपने ऑफिस से राब्ते के लिए ये वाला फोन इस्तेमाल करना। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी हो तो मैं अपना फोन तुम्हें दे दूंगी। वैसे भी तुम्हारी और मेरी चीज में क्या फर्क है? अच्छा, वैसे तुम्हारे बॉस ने ना तुम्हारा नंबर और अपना नंबर बिल्कुल एक जैसा रखा है। ये भी अच्छा है, तुम्हारे बॉस का नंबर मुझे याद हो गया। चलो आके खाना खाओ, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, आ जाओ। तुमने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? और तुम्हें क्या लगता है एक बुटीक चलाने के लिए तुम बस एक शॉप ले लोगी, उसमें कपड़े डालोगी और तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ये काम कर रही हैं और मैंने सबसे बात की है, सबने मुझे कहा है कि वो मेरी फुल सपोर्ट करेंगी। अच्छा, किस तरह सपोर्ट करेंगी? क्या अपने कारीगर तुम्हें दे देंगी? तुम्हें इस बात का भी अंदाजा है कि बुटीक खोलने से पहले तुम्हारे पास डिजाइनर होने चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, कारीगर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अरेंज करूंगी ना मैं, हसन मेरी मदद करेगा। इनफैक्ट उसके बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हसन को भी बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये पिछले 6 साल में उसने कितने बिजनेस शुरू किए और डुबो दिए। तो प्लीज फिलहाल उसको वो काम ठीक से करने दो जो वो कर रहे हैं, किसी और तरफ ना लगा दो उसे। तो वो थोड़ी कर रहा है ये बिजनेस, ये तो मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है मेरी। आखिर तुम्हें जरूरत क्या है बिजनेस करने की? ये काम हसन का है, लेट हिम डू इट। लेकिन ये मेरी खुशी है, सारा दिन घर पे फारिग बैठी हुई होती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना मुझे। तो फैक्ट्री आ जाए करो ना। वैसे भी फैक्ट्री में लोगों की जरूरत है, नए डिपार्टमेंट्स बन रहे। ऐसा करो ना कि आके एक डिपार्टमेंट संभाल लो। लेकिन मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ ना। तो फैक्ट्री भी तो तुम्हारा अपना ही बिजनेस है, चंद साल वहाँ काम करके एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद तुम्हारे बिजनेस के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल 50-60 लाख रुपए किसी नए बिजनेस में डालना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। देख लिया ना, बड़ा नबील नबील करती रहती थी तुम, मेरा भाई ये तो मेरा भाई वो, साफ इनकार कर दिया उसने। वो कह रहा है कि कुछ टाइम के लिए उसकी फैक्ट्री में काम करके एक्सपीरियंस लूं, फिर वो बुटीक का बिजनेस स्टार्ट करवा देगा। हाँ, कोई ना कोई बहाना तो करना था ना उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो यही बहाना से। 50-60 लाख की बात है, कोई 2-4 लाख की बात नहीं है। किसी एक्सपीरियंस के बगैर वो इतनी बड़ी रकम मुझे कैसे थमा दे? मैं उससे मांग ही सकती थी, मजबूर तो नहीं कर सकती थी ना उसे। कम से कम अब तुम्हें ये अंदाजा तो हो गया ना कि नबील भी सिर्फ बातें ही करता है, अंदर से वो भी तुम्हारी या मेरी बेहतरी नहीं चाहता। करोड़ों का बिजनेस करता है खुद, 50-60 लाख तुम्हें दे देता तो क्या फर्क पड़ता, अपनी अयाशों पर तो लाखों उड़ा देता है।
वो कमाता है। कमाई के ताने मत दो मुझे। वो कमाता है तो अपने लिए कमाता है, खुद पे लुटाता है, तुम्हें या मुझे नहीं देता। इसलिए तुम मुझे उसकी कमाई मत याद दिलाया करो। अभी तक फोन क्यों नहीं आया उसका? तो तुम कॉल कर लो बिलाल भाई को। बैलेंस नहीं है क्या? बिलाल की बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे बॉस की बात कर रही हूँ। वो सिर्फ इमरजेंसी में कॉल करेंगे। तुम्हें बताया तो था मैंने सोचा और नहीं तो कोई काम ही याद आ जाएगा। ड्रामों में तो ऐसे ही होता है। खैर दफा करो। तुम शाजिया की शादी पे क्या पहन रही हो? मेरे पास शाजिया की शादी में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। सोच रही हूँ कि नए कपड़े खरीद लूं। मैंने तो कल जाना है अपने लिए कपड़े लेने। तुम ऑफिस में ना होती तो तुम भी आ जाती। मेरे लिए भी कपड़े ले आना। पैसे कौन देगा? खाला से कहना, वो पैसे दे देंगी। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। जी मैं रमेसा उमर से बात कर सकता हूँ? आप कौन? नबील सिकंदर बोल रहा हूँ। नबील सिकंदर साहब? रमेसा के बॉस? जी जी मैं अभी आपकी रमेसा से बात कराती हूँ। थैंक यू। हेलो जी, रमेसा तो सो रही है। ये बात आपको उसने खुद बताई। आप लंच कर रही थी? जी। तुम खाना अपने साथ लाई हो ना? हाँ। जॉब कैसी लग रही है आपको? ठीक है। बॉस कैसे लग रहे हैं?